कैसे हैं आप सभी। आज दिन भर रंगिस्तान में पोइट्री प्रोजेक्ट का शूट चलता रहा। काफ़ी व्यस्तता रही, इसलिए मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा सेटअप है अंदर। और मुझे लग रहा है कि मुझे आज जो बातचीत करनी थी वो मैं इस सेटअप में ही अपना ब्लॉग भी आज शूट कर लेती हूँ। ये है आज का सेटअप, ये है। यहाँ आज दिन भर काम होता रहा। अब सब शांत से हैं, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठकर कुछ देर आप सभी से बातचीत कर लेती हूँ। पहले मैं कैमरा टेबल पे रखकर सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत करती हूँ। मैं आज आपसे उन बच्चों के बारे में बातचीत करने वाली हूँ जिन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्हें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है और उसके लिए उन्हें किस कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी है। मेरे आसपास के परिचितों में, हमारे दोस्तों में ही हमने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी जर्नी ने हमें बहुत ही इंस्पायर किया है। तो उसमें से आज 3 बच्चों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। शुरुआत एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से कर रही हूँ। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत सेंसिटिव, और क्लास 7 तक वो अपने पूरे स्कूल का टॉपर बच्चा रहा। सेल्फ स्टडी उसने की घर में और हमेशा हर सब्जेक्ट में उसने बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता था और पढ़ाई ही उसका पैशन था। हुआ ये कि क्लास 8 से उसे लगा कि उसे कोचिंग जाना चाहिए। तो उसके घर में सबको लगा कि ये तो वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और टॉपर है बिना कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के, तो इससे इतने जल्दी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो फिर आगे उन्होंने उसे क्लास 10th में जब वो गया तब उसे कोचिंग भेजा गया। हुआ ये कि वहाँ पे कोचिंग का माहौल कुछ ऐसा था और कुछ जो बच्चे थे जो क्लास 7, 8 से ही कोचिंग में पढ़ने आ रहे थे, उन्होंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उसके लिए बहुत पहले तुम्हें कोचिंग स्टार्ट कर देनी थी। अब इस समय क्लास 10th में आके हो सकता है कि तुम्हें वो कॉलेज ना मिल पाए, क्योंकि इतने कम समय में पढ़ के उस जगह को, उस कॉलेज को अचीव नहीं किया जा सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो बच्चों के दिमाग में ये खुद इस तरह की बात थी, वो खुद ऐसा सोचते थे, या उन्होंने बस ऐसे ही इस बच्चे से कह दिया। खैर वो जो कुछ भी था, लेकिन उस एक बात ने इस बच्चे के दिमाग में इतना बुरा असर डाला कि धीरे धीरे उस बच्चे ने पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता गया और बस पूरे समय यही तनाव उसके मन में रहा कि अब मैं उस कॉलेज में कभी नहीं जा पाऊँगा। और उसने घर वालों से बोला भी अपने पेरेंट्स से कि आपने मुझे डालने में देर कर दी। तो ये सुनकर उनको भी बुरा लगने लगा, और उसकी मम्मी मेरी फ्रेंड है, तो उसको लगा कि क्या हो सकता है, लेकिन हमें जो लगा सही लगा हमने वही किया। और बात भी सही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोचिंग पढ़कर ही आगे बढ़ सकता था या उस कॉलेज का एडमिशन अचीव कर सकता था। लेकिन बस क्योंकि वो एक सेंसिटिव बच्चा है और इस तरह के माहौल में जाकर वो पढ़ाई उसने की जिस भी कोचिंग में वो गया, और जिन बच्चों के बीच वो उस समय पढ़ रहा था, तो वो बात वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया और वो धीरे धीरे उसका स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब होता गया। उस साल का उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया। स्कूल के टीचर भी हैरान थे कि इस बच्चे को क्या हो गया है। तो फिर वो धीरे से बस गेम खेलना, मोबाइल देखते रहना, या कुछ नहीं है तो बस कमरे में उसने अपने आप को सीमित कर लिया। उसके मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहे, घर के लोग उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और
धीरे धीरे उसने इतना बुरा समय हो गया कि 1 साल तक उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो उसके बाद जब उसके पेरेंट्स ने हेल्प ली बाहर से, डॉक्टरों से और काउंसलर से, तब जाकर वो बच्चा किसी तरह से एक नॉर्मल रूटीन में वापस आया है और उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की है। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, अगर वो किसी ऐसे बच्चे को देख रहे हैं जो सेंसिटिव है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसका किसी भी मैटर पे रिएक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किससे कैसा बिहेव कर रहे हैं। और कभी कभी हम मजाक में या बस ऐसे ही बिना सोचे किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे से कुछ कह जाते हैं और वो उस बात को मन में लगाकर हो सकता है कि उसके साथ, जिस तरह से इस बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ, तो स्थिति यहाँ तक भी जा सकती है। तो दूसरा उदाहरण ये है कि एक बिटिया है हमारे घर की, उसे एनआईडी में एडमिशन चाहिए था। वो बहुत सिंसियर बच्ची है, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसको डिज़ाइनिंग के फील्ड में, स्पेशली टेक्सटाइल डिज़ाइन में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और वो क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ, मेरे हस्बैंड भी फिल्म मेकर हैं और आर्टिस्ट हैं, तो वो बचपन से हमें देख रही है और हमारे पास आती जाती है, हमारा काम उसने देखा है। और जब उसे इस फील्ड में कंफर्म हुआ कि मुझे यही करना है और इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो वो हमारे पास गाइडेंस के लिए आती रही। उसने आर्ट से जुड़ी चीज़ें हैं या डिज़ाइनिंग है और कौन से कॉलेजेस होते हैं, क्या उसके करियर में और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसने बहुत कुछ हमसे बात की। उसको देखकर ही लगता था कि ये बच्ची जो अभी 12th में है और कितना कुछ अपने करियर को लेकर ये फोकस है, उसको क्लियर है कि उसका किस तरह का इंटरेस्ट है। और उसके घर में भी काफ़ी सपोर्टिव हैं उसके पेरेंट। वो चाहते थे कि बस वो जो करे अपनी खुशी से करे, क्योंकि बच्ची वैसे ही बहुत ही सिंसियर है। तो हुआ ये कि उसने 12th के बाद BFA में एडमिशन लिया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में। उसे लगा कि BFA में उसका एडमिशन लेने से उसकी ड्राइंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी और आर्ट के दूसरे भी जो आयाम हैं, और सिर्फ घर पे रहकर पढ़ाई करने से बेहतर शायद ये होगा कि किसी अच्छे आर्ट के कॉलेज में वो पढ़ ले, तो ये उसके लिए अच्छा ही रहेगा। तो उसने ज्वाइन कर लिया और वो बहुत मेहनत से वहाँ भी पढ़ती रही। लेकिन उसके साथ एक चीज़ हो रही थी कि BFA का जो कोर्स होता है वो अलग है डिज़ाइनिंग के कोर्स से। उसमें ड्राइंग ही एक बेस है जो दोनों में ही काम आती है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो NID में बहुत अलग ढंग से कोर्स है। वो पूरा डिज़ाइन बेस्ड है और BFA एक प्योर फाइन आर्ट का है, जिसमें अलग तरह का वो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो BFA का कोर्स उसका इतना समय ले रहा था कि वो NID के बाकी पेपर्स जो हैं और भी जो उसकी तैयारियां होती हैं, उसमें वो ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो फिर भी उसने उस समय पेपर दिए और वो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुई, सेकेंड राउंड तक पहुंची, लेकिन उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ पाए। फिर उसने तय किया कि मैं अब पूरा 1 साल सिर्फ NID की कोचिंग करूँगी और उसके बाद में मैं BFA में छोड़ दूँगी और सिर्फ NID की कोचिंग करूँगी। तो उसने वैसा ही किया और पूरे साल भर उसने इतनी मेहनत की और कोचिंग के अलावा भी वो खुद भी अपनी स्किल को डेवलप कर रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है जो मुझे हेल्प करेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्या मैं सीख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो बीच बीच में वो हमारे पास अक्सर आती थी, बातें करती थी और
हम खुश थे उसके लिए और हम सबको लग रहा था उसकी इतनी लगन देख के कि इसका इस बार तो एनआईडी में हो ही जाना चाहिए। हम सब ये उसके लिए प्रे कर रहे थे और इस बार वो लास्ट राउंड तक पहुंची और सेलेक्ट भी हो गई। लेकिन ऐसा कुछ बैड लक रहा कि उसको एडमिशन मिलते मिलते रह गया, किसी और बच्चे को वो सीट दे दी गई, बहुत सारे दूसरे जो नियम होते हैं उस वजह से। तो उस समय जब उसके मम्मी पापा वहाँ थे और उन्हें लगभग ये उम्मीद थी कि अब अंदर से बस ये खबर आ रही है कि तुम सेलेक्ट हो चुकी हो इस कॉलेज के लिए, तो उस समय बच्ची ने आकर बताया कि वो सीट किसी और को मिल गई है। उसकी मम्मी ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई और दुखी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बच्ची ने 2 साल लगाए हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए और उसकी लगन और उसका इतना ज़्यादा मन था। तो वो दुखी इसलिए हो रही थी कि अब ये वो चिंतित थी कि अब ये कैसे रिएक्ट करेगी, क्या ये संभाल पाएगी इस तरह से उसको वो जो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो उसके बाबा ने उस समय उसकी बहुत हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि बच्ची उदास तो हो गई थी, उससे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि लगभग जब उसे बुला लिया गया है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो और आप आइए, फाइनल आपसे एक छोटी सी काउंसलिंग है, उसके बाद आप सेलेक्टेड हो। तो 99% उसने चीज़ें क्लियर कर ली थी। अब इस ऐसे जगह पे आके आपको बोल दिया जाए कि अब आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो उसके बाबा ने कहा, बेटा तुमने 2 साल बहुत मेहनत की है, हमने तुम्हारी लगन देखी है और तुमने इस एडमिशन को अचीव कर लिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपने मन को उदास मत करो, कुछ बेहतर होगा, तुम कुछ अच्छा ही करोगी। बच्ची ने उसी समय बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला और कहा, हाँ बाबा, मैं यूआईडी में उसका एडमिशन हो चुका था, क्योंकि उसने वहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ नहीं हो रहा है तो मैं यूआईडी को ज्वाइन कर लेती हूँ और मैं वहाँ कुछ अच्छा करूँगी और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने यहाँ एडमिशन अचीव किया था। वो बच्ची बहुत अच्छे से यूआईडी में पढ़ी और आज वो मुंबई में एक डिज़ाइनिंग हाउस है, वहाँ पे उसने जॉब रिसेंटली 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है और वो वहाँ बहुत मेहनत से काम कर रही है। 2 महीने में ही उसके जो सीनियर हैं वो उसके काम से बहुत प्रभावित हैं और मतलब उसे अपने काम से ज़्यादा बहुत दूसरी चीज़ें भी वहाँ करने को दी जाती हैं, क्योंकि वो इतने लगन से और इतने परफेक्शन से काम करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने जॉब में और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेगी। वो सिर्फ जॉब ही नहीं करना चाहती है, वो अपना खुद का कुछ डिज़ाइनिंग हाउस, बुटीक जैसा स्टार्ट करना चाहती है। वो बच्ची दिन के 12 घंटे अपनी जॉब को देती है, जिसमें कि उसके आने जाने के 3 घंटे शामिल हैं। उसके बाद वो अब 2 महीनों में ही अपने काम की तरफ ध्यान देने लगी है कि उसे अपना एक जो बिज़नेस स्टार्ट करना है वो कैसे करना है। 22-23 साल की उम्र में एक बच्ची की इतनी लगन देखकर और जिस तरह से उसने एक इतने बड़े रिजेक्शन को झेला, उसके बाद वो उस दुख से ऊपर आकर वापस इतने अच्छा परफॉर्म कर रही है और मेहनत कर रही है हर दिन अपने आप को बेहतर करने के लिए, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो बेटी जैसी ही है मेरी और इस तरह के बच्चे डिज़र्व करते हैं एक बहुत बहुत अच्छा भविष्य। और तीसरा उदाहरण है एक ऐसे बच्चे का जिसे मेडिकल में एडमिशन चाहिए था, डॉक्टर बनना उसका सपना था। उसने पहली बार में ही नीट में बहुत अच्छे नंबर वो लेकर आया और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, दिक्कतें हुई कि उस साल उसका नहीं हो पाया। तो हम सबको लगा कि हाँ, अगली बार और थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं या ये बेहतर कुछ कर ही लेगा। तो उसने उस चीज़ को करके दिखाया भी, दूसरी बार उसके और अच्छे नंबर आए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि कुछ पेपर वर्क ऐसा था एडमिशन टाइम में वो जिनको सबमिट नहीं कर पाया, किसी बैड लक ही कहिए आप, उसकी वजह से, और उसका दूसरे साल भी एडमिशन नहीं हो पाया।
तो ये हम सबके लिए सुनना शॉकिंग था और ऐसा उसके साथ तीसरी बार भी हुआ। आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेडिकल जैसे फील्ड में इतनी कठिनाई से नीट बच्चे क्लियर करते हैं, ये बहुत टफ एग्ज़ाम कहा जाता है, होता है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि शायद नियति आपको जज कर रही होती है, वो आपको देखती है कि आप कहाँ तक खड़े रह सकते हो, आप कैसे अपने सपनों के लिए संघर्ष कर सकते हो। और उस बच्चे ने जिस उम्र में ये सब चीज़ें देखी, फेस करी, और तब जबकि वो हर बार सफल हुआ था, हर बार उसने मेहनत की। कई बार ऐसा होता है कि हम या बच्चे 1 साल की ही मेहनत में इस तरह से हो जाते हैं कि बस ठीक है, अब और नहीं हो सकता, अब जहाँ होता है वहाँ हो जाए, या कई बार रास्ते भी बदल देते हैं। लेकिन इस बच्चे ने 4 साल नीट का एग्ज़ाम दिया, 3 साल वो किसी न किसी वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। आखिर में चौथे साल में जाकर उसको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ और आज वो डॉक्टर बन चुका है। तो मैं जब भी उस बच्चे को देखती हूँ या उसके बारे में याद करती हूँ, मुझे उससे इतने ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं इतनी उसके लिए दुआ निकलती है कि वो बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर बने, उसका बहुत नाम हो, क्योंकि उसने ये कर दिखाया है कि अगर मतलब पूरी दुनिया भी आपको रोकने में लगी हो और आपके प्रयास सच्चे हों, आपकी नीयत अच्छी हो, तो आप ईश्वर तक को अपने साथ कर लेते हैं और ये होता है। अगर आप सही राह पर हैं और आप सच्चे मन से कुछ कोशिश करते हैं, तो आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। अच्छा समय, बहुत अच्छा जीवन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम अगर बैठे रहेंगे कि हमारा अच्छा समय आएगा, तब हम ये करेंगे, या किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, तो वो समय कभी होता नहीं है और वो शुरुआत अटकी रह जाती है और आप उसी लेवल में छूटे रह जाएंगे, कभी अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। अगर आपका दिन सबसे बुरा भी है तो कोशिश करिए उसमें से 10 मिनट, उन 24 घंटों में से 10 मिनट को आप किसी तरह फ्रूटफुल करिए, कुछ भी करिए, कुछ भी सार्थक कर लीजिए। कोई किताब पढ़ लीजिए, कुछ अपने अगले समय के लिए प्लान बना लीजिए, या अपने आप को भरोसा दिलाइए, अपने आप से कुछ पॉजिटिव बातें कर लीजिए। या आप जिस फील्ड में भी हैं, आप स्टूडेंट हो या आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं या खुद का बिजनेस है, जो कुछ भी हो, अगर सब कुछ ख़त्म भी हो रहा है उस समय, तो भी आप उन चीज़ों को वापस संभाल सकते हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ पूरा अच्छा या पूरा बुरा, सब कुछ ख़त्म या सब कुछ फिर से कुछ ठीक ना हो सके, ऐसा नहीं है। चीज़ें होती हैं और उसके बाद वो डिपेंड करती हैं कि आप उसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसके बदले में कैसा इफ़र्ट लगा रहे हैं। आप अपने आप किसी तरह से प्रकृति ने या नियति ने या फिर आपकी किसी चीज़ ने, आपके किसी एक्शन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको लग रहा है उस समय कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका काम पूरी मेहनत से और ईमानदारी से होना चाहिए, अच्छी चीज़ के लिए होना चाहिए, अच्छे के लिए होना चाहिए। यकीन मानिए, अच्छाई कभी कभी बहुत लंबा समय ले लेती है और तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं उस रास्ते पे, लेकिन कोई भी शॉर्टकट या गलत रास्ता आपको थोड़े समय की खुशी देगा और सुकून तो कभी नहीं दे सकता। हो सकता है कुछ समय आपको लगे कि आप कामयाब हैं, आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप करना चाहते थे, और तब सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। गलत चीज़ों की, गलत रास्तों की आदत बहुत जल्दी पड़ती है और उसमें जो एक आपको कंफर्ट मिलने लगता है कि हाँ, इसमें इतना
मेहनत की क्या ज़रूरत है, या इसमें शॉर्टकट से चीज़ें होती हैं तो क्यों उतना लंबा अपने आप को थकाना। लेकिन ये ऐसा ही है कि कोई आपसे खेल रहा है कि ये किसको चुनता है। अगर आपने सरल को चुना, गलत रास्तों को चुना, तो आगे जाकर आपको उसमें इतनी कठिनाइयाँ आने लगेंगी और आपका सुकून कहीं खो जाएगा। आप वापस अपने आप को, आप देख नहीं पाएंगे अपने आप को कि हम क्या थे और कहाँ आ गए हैं। तो कोशिश हमेशा करिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, आप कोई स्टूडेंट हो या कोई भी काम करते हो, बस अपने अंदर की अच्छाई पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। मैंने इन तीनों बच्चों की बातें इसलिए की क्योंकि एक बच्चा, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि कौन अच्छा है या किसने बहुत बेहतर कर लिया। ये 3 अलग-अलग एक उदाहरण हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव बच्चे का उदाहरण था। तीनों ही हैं, तीनों ने ही बहुत भावनात्मक रूप से भी चीज़ें बहुत कम उम्र में झेली और अपने आप को सँभाला। लेकिन एक का मन बहुत हल्की दरार से ढह जाने वाला था, उसकी उम्र भी कम थी। दूसरी बच्ची ने बदलाव को एक्सेप्ट किया, अपने पसंद की चीज़ ना मिलने पर भी कैसे दूसरी चीज़ को अपनी पसंद की चीज़ बनाकर उसमें बेहतर किया जा सकता है, इसको उसने कर दिखाया। तीसरे में जो बच्चा है, उसने अपने दृढ़ निश्चय को दिखाया कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार। मेडिकल जैसे फील्ड में जहाँ वैसे ही पढ़ने के लिए 8-10 साल भी कम होते हैं, 4 साल उसने सिर्फ सिलेक्शन को दे दिए। तो भरोसा रखिए अच्छाई पे, अच्छे रास्तों पे और मेहनत करिए। आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे और एक सुकून भरा, एक शांत जीवन आप देख पाएंगे। बहुत बहुत खुशियाँ आती हैं जब आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल के चीज़ों को करते हैं और जब उसका फल मिलता है, उस सच्ची मेहनत का फल मिलता है, उसका मुकाबला दुनिया की कोई खुशी नहीं कर सकती। तो खुद भी पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके अपने आसपास के लोगों के प्रति, और आप जिनसे मिल रहे हैं, जिनसे बातें कर रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं, आपकी बातें कहीं किसी के मन को इतना ना दुखा दे कि उसके लिए फिर से खड़े होना नामुमकिन सा हो जाए, या किसी की भी ज़िंदगी के साथ इस तरह से बर्ताव मत करिए कि उसका अच्छे लोगों या अच्छाई से भरोसा उठ जाए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं खासकर उन सभी बच्चों के लिए जो अभी अपने पसंदीदा करियर को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं जहां वो पढ़ना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, और अगर उसमें थोड़ा बदलाव भी होता है तो निराश मत होइएगा। समय लगता है तो भी उसमें बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। आपको बहुत बहुत सुनहरा और खुशहाल भविष्य मिलेगा। चलिए, तो आज की बात यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में।